हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दिसंबर वाले एग्ज़ाम की। मतलब जो आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है 2022 में, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चल रहे हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी थोड़ी सी सही है। ठीक है, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि जून 2022 वाला एग्ज़ाम जो है आपका ये होने वाला है। ठीक है, जो होगा दिसंबर की साइकिल वाला। ठीक है, दिसंबर की साइकिल होगी, लेकिन होगा वो कब, जून 2022 में। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें आपके लिए लिख दी ताकि ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में कुछ, कि मैंने पीएचडी किया है, एमए किया है, एमफिल किया है, सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर मेरे बारे में कुछ लिखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हूँ मैं, इस पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी। और एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं अनअकैडमी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और क्या जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको पता है कि उनका एग्ज़ाम में जो है थोड़ी सी कमी रह गई है और उनको दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्लास स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है। और अच्छा है कि आप जो है डे 1 से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। 30 तारीख तक सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं जिनके भी होने थे। अभी आपको आइडिया लग ही क्या होगा, क्योंकि 2 साइकिल मर्ज हुई थी, तो ऑफकोर्स कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका कितना कट ऑफ जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे फिर से, जैसे ही हमारी कीज़ वगैरह आ जाएंगी तब। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 6 मंथ में आप कैसे तैयारी करें, क्योंकि हम मान के चल रहे कि 6 मंथ जो है नॉर्मली, जैसे हमारा नॉर्मल साइकिल चलती थी, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते थे, वैसे ही इस बार भी ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर वाला, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम दिसंबर में जो है एग्ज़ाम की डेट्स निकाल दी गई थी। डेट्स नहीं बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम का जो है दिसंबर 2021 वाला जो है आपका ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी दिसंबर 2021 एंड जून 2022 दोनों साइकिल को मर्ज किया गया है। ठीक है, हालांकि हमारा वो एग्ज़ाम लेट हुआ था, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, वो हमारा अक्टूबर में हुआ था, सॉरी। और उसके बाद भी जो है दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद भी आपको पता होगा कि दिसंबर की साइकिल फिर से आ गई थी। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी दिसंबर वाली जो साइकिल है हमारी, दिसंबर 2021, वो हमारी आए, नेक्स्ट ईयर जून में इसका एग्जाम हो। तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्लान है स्टूडेंट। सबसे पहले तो मेरे प्लस के कोर्सेज बहुत सारे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 दोनों की तैयारी आपको करवा रही हूँ, एनटीए यूजीसी नेट की। और कोई भी अगर मेरा कोड लगाना चाहे तो कोड लगाकर BS10 लगाकर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ ले सकते हैं। और एक ही कोड जो है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है, और सभी जो है इसको लगाकर 10% ऑफ ले सकते हैं। आपको सारे एजुकेटर का एक्सेस मिलेगा। प्लस आइकॉनिक दोनों में से कोई भी प्लान आप लीजिए। आइकॉनिक में फ़ायदे हैं कि प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। पर्सनल कोच आपको मिल जाता है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल। एंड आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, ये है आपका BS10 कोड लगाने के बाद जो कोर्स आपका पड़ता है 12 मंथ का 14,500 का, ये पड़ता है 13,050 का। ठीक है, कॉइन्स भी लगा सकते हैं आप एक्स्ट्रा ऑफ के लिए। 6 मंथ का कोर्स है 11,600 का, जो पड़ता है 10,000 कुछ का। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये कोड ज़रूर लगाएं ताकि इंस्टेंट 10% ऑफ तो आपको मिल ही जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं, तो उनको भी ज़रूर ले। आपके नए नए बैचेस जो है नए बच्चों के लिए शुरू हो गए हैं। ठीक है, इनको भी ज़रूर ज्वाइन करें अगर नए सीरीज से आप तैयारी कर रहे हैं। 16 दिसंबर से जो है कंप्यूटर साइंस का एंड कॉमर्स का बैच जो है 15 दिसंबर से शुरू हो गया है। बग्स वोंट टेक अपॉर्चुनिटी, कोई भी अप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में इंटरेक्टिव होती है, फ्री होती है, आपको ज़रूर लेनी है। डेली 12 बजे मेरी क्लास। ठीक है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे पोल सेशंस होता है, स्टूडेंट रेज हैंड ऑप्शन होता है, बेल आइकन्स होते हैं, ऐसे कुछ मेरी क्लास दिखेगी आपको, इसको ज्वाइन करना है। मैं लिंक आपको शेयर
शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पर, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ढेर मिल जाएगी, आप उससे भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नया एग्ज़ाम है, नई चीज़ें भी आपको ऐड ऑन होगी, तो नई क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए। और लाइव क्लासेस में क्या है, आपके डाउट साथ साथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसमें आपके डाउट जो है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। चलिए, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके दिसंबर एंड जून के एग्ज़ाम की। सबसे पहले मैं बात करूंगी पेपर 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक शेड्यूल, ठीक है। सबसे पहले तो आपने नोट्स ज़रूर 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 बनाने हैं। नोट्स बनाने का रीज़न ये है कि आपको अपने हाथ से जो लिखा होता है ना वो जल्दी याद हो जाता है। अपने हाथ से लिखा जल्दी याद होता है, ठीक है। एक तरीके से आपको प्रैक्टिस भी होती है, मतलब आप कुछ लिखते हैं तो लिखते लिखते भी याद हो जाता है, ठीक है। वो आप फिर भूलते नहीं हैं। क्लास के साथ साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि क्लास में आपको एकदम क्रश चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो नोट्स आप बना सकते हैं अपने, अभी आपके पास टाइम है 6 मंथ का। बाकी जो है आप प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है, जितना हो सके। थ्योरी भी करनी है एंड एमसीक्यूज भी करनी है, दोनों चीज़ें करनी है। पहले थ्योरी क्लियर करोगे तो ही आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी। अब होता है आपका स्ट्रेटजी। अब देखिए, हर यूनिट जो है आपकी 1 to 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स ही हैं पेपर 1 में, एंड यूनिट 1 to 10 पेपर 2 में। जो भी आपका पेपर 2 है, पॉलिटिकल साइंस है हमारा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हम मान के चल रहे हैं। और बाकियों का जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पेपर 1 जो है वो कॉमन पेपर है, सबका कॉमन होता है, ठीक है। तो 10 के 10 यूनिट, और आपके पास कितने मंथ है, 6 मंथ्स। 1 मंथ तो तैयारी प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए आपका? आपका गोल होना चाहिए कि 2 यूनिट 1 मंथ में हो जाए। 1 मंथ में 2 यूनिट का मतलब है पेपर 1 की 2 यूनिट एंड पेपर 2 की 2 यूनिट्स, ठीक है। ये आपको तैयारी करनी है। कुछ यूनिट छोटी होती है, कुछ यूनिट बड़ी होती है, तो बिल्कुल आपने जो छोटी यूनिट है, जो आपको इजी लगती है, वो पहले कवर अप कर लेनी है, ताकि आपको थोड़ा सा क्या आए, कॉन्फिडेंस आए कि आपकी एटलीस्ट इतनी यूनिट तो तैयार है। लेकिन बीच में हार नहीं माननी है, क्योंकि जो यूनिट नहीं आती अच्छे से, उसको आपने और अच्छा करना है, तभी आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। एग्ज़ाम क्रैक करने का मंत्र यही है कि जो यूनिट आज नहीं आती वही हमें पक्की करनी है, वही हमें तैयार करनी है, ठीक है। तो मूल मंत्र है ये, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ठीक है, सबसे आपको जो आती है वो तो आती है, वो तो पहले से भी आती है, वो तो आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो यूनिट नहीं आती, वो कमियां जो है वो आपने देखनी है, और उसके बाद जो है अपनी तैयारी करनी है। और देखिए, 2 यूनिट और 2 यूनिट आप करोगे, मतलब मंथ की, 1 मंथ में कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट। 2 + 2 कितनी हो गई, 4 यूनिट्स हो गए। 4 यूनिट्स आप कर लोगे, पॉसिबल है, कुछ ना कुछ आपका रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, एक तो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो आपका नहीं भी करेंगे या कम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, उसमें ऐसा टाइम नहीं है। तो आपने हमेशा क्या करना है, 1 यूनिट ऐसी लेनी है, ठीक है, 1 यूनिट ऐसी लेनी है जिसमें कम समय लगे, 1 यूनिट ऐसी लेनी है जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। मतलब कम और ज़्यादा का बैलेंस करके चलना है, ठीक है, बैलेंस करके चलना है। एंड आप सारी यूनिट हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, 10 की 10 यूनिट्स याद नहीं करनी है। अगर नहीं आती है, हो सकता है आपको 8 यूनिट्स अच्छे से आती हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर 8 यूनिट्स भी अच्छे से आती है तो भी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एम JRF है तो 9 to 10 यूनिट्स तक, 9 to 10 जो यूनिट्स है, इनको आपको छोड़कर नहीं जाना है, इनकी भी तैयारी आपने करनी है। लेकिन बेस्ट आपने 8 करनी है, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, ठीक है। तो 8 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मंथ में आप जो है 3 यूनिट्स टोटल भी करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि क्या हो गया 3 × 6 18, ठीक है। तो आपकी कितनी यूनिट्स हो गई, 4 यूनिट कम भी कर दोगे या 2 यूनिट कम भी कर दोगे तो भी आपकी ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करो अब उन यूनिट से तैयार करना है आपने। सबसे पहले क्या करना है, पहले तो 1 महीना आपको जो यूनिट्स आती हैं उनको पूरा तैयार कर लो, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड मंथ आपने क्या करना है, सेकेंड मंथ आपने बिल्कुल भी तैयारी जब करनी है ना तो वो यूनिट तैयार करनी है जो आपको नहीं आती, ठीक है। फर्स्ट मंथ क्या करना है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जो यूनिट्स आती हैं वो तैयार करनी है। एंड सेकेंड मंथ क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कितनी यूनिट्स, 3 to 4 यूनिट, ठीक है, कम से कम। सेकेंड मंथ क्या करना है, जो आपका सेकेंड मंथ की तैयारी है इसमें जो नहीं आती यूनिट्स, जो आपको मुश्किल लगती है, मुश्किल यूनिट्स कह सकते हैं, मुश्किल यूनिट्स जो है वो तैयार करनी है। मैं रीज़न यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ओनली 2 यूनिट्स तैयार करो चाहे, लेकिन मुश्किल यूनिट्स आप क्रैक करो ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो। फर्स्ट मंथ में मैंने आपको इजी यूनिट क्यों दिया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर ये वाली स्ट्रेटजी लेकर चलोगे ना तो बिल्कुल कोई भी आपको जो है एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में वो यूनिट्स जो आती हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए कि मुझे कम से कम इतनी यूनिट तो आती हैं। सेकेंड मंथ में वो यूनिट्स जो नहीं आती ताकि आपकी कमियां जो है उसको आप इम्प्रूव कर सके, ठीक है, इम्प्रूव कर सके अपनी कमियों को। एंड थर्ड में क्या करेंगे आप, थर्ड में आपका जो बच गया है वो करेंगे थर्ड एंड फोर्थ मंथ में। बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट, शादियां होती हैं, ये होता है वो होता है, आपका 1 मंथ तो ऐसे छुट्टियां और बीमारी और ये सब में निकल ही जाएगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं 1 मंथ नहीं तो 15-20 दिन तो वेस्ट होता ही है कहीं ना कहीं सभी का, ठीक है। तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे। देन जो लास्ट मंथ हमारा होता है स्टूडेंट वो होता है प्रैक्टिस का, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और आप जो जो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ आपने क्या देखना है, साथ के साथ आपने उसके क्वेश्चंस भी देखने हैं, लगाने हैं, और ख़ास तौर पर PYQ ज़रूर देखने हैं कि उसमें से किस तरह के क्वेश्चन उस यूनिट में से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक होगा। और लेट्स क्रैक इट। और बिल्कुल अपने जो है तैयारी को इसी तरह से आप करें, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो है एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक होगा और आप जो है JRF ले आएंगे। तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, मोटिवेटेड रहना है। 6 मंथ हैं, बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आप अगर 2 मंथ बाद तैयारी करेंगे तो आप ही का नुकसान है स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी बच्चे डे 1 से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्लास को। BS10 मेरा कोड है स्टूडेंट, ये कोड आपने नहीं भूलना है, ठीक है। BS10 मेरा कोड है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी आपने फॉलो करना है ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। प्लस आइकॉनिक 2 प्लान में से कोई भी आप प्लान लेकर हमारे साथ अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ का प्लान यहाँ पर है आइकॉनिक का 11,600 का, और यहाँ पर है आइकॉनिक का, सॉरी यहाँ पे प्लस का है 11,600 का और आइकॉनिक का है 19,200 का। लेकिन जब आप मेरा कोड लगाते हैं BS10 तो मिलता है आपको 10% का ऑफ, और कॉइन्स लगाकर भी आप एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड आपने ज़रूर लगाना है। अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे ये कोड लगता है। और जो भी गोल आपने सिलेक्ट किया होगा, जैसे ठीक है, सॉरी, जो भी गोल आपने सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि NTA UGC नेट UPSC SSC PCS या कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं, जो अनअकैडमी करवा रहे हैं, उस गोल के सारे एजुकेटर की क्लासेस आप देख सकते हो सिर्फ एक कोड से, BS10 से, ठीक है। बरखा शिवा 10 BS10, ये कोड आपने नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है। और फ्री स्पेशल क्लासेस तो ज़रूर ही देखनी है, ठीक है, एकदम फ्री है, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी चलती रहती है डेली 12 बजे, उसको भी आप देख सकते हो। बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है स्टूडेंट। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और क्या नहीं भूलना है आपने, BS10। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।